अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस, प्रोटोटाइप एंड फंक्शंस कॉल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट इसका लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें जाकर आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रैक्टिकल लिख के दिखाया है, लाइन बाय लाइन लिखा है, उसको समझाया है, कोड फॉर्मेटिंग, कोड स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, सी प्रोग्रामिंग को लिखते कैसे करके है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करियर बिल्ड करना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं, ये दो प्लेलिस्ट आपको देखना जरूरी है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। फंक्शन, प्रोटोटाइप एंड फंक्शन कॉल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस को बहुत डिटेल से पढ़ा था, फंक्शंस का पूरा बेसिक और फंडामेंटल आपको कवर हो चुका है। आज फंक्शन से रिलेटेड कुछ और आगे की चीजें हम लोग समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग फंक्शन। फंक्शन प्रोटोटाइप डेफिनेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप होता क्या है और उसका डेफिनेशन समझिए। अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन दैट टेल्स द कंपाइलर। यानी फंक्शन प्रोटोटाइप कुछ भी नहीं होता है, वो बस एक प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है बेसिकली, जब आप कहते हैं जर्नल वे में प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल या एक छोटा सा आप बोल सकते हैं कोड जो बड़े कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होता है प्रोटोटाइप। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। यानी जब आप फंक्शन का प्रोटोटाइप को डिक्लेरेशन दे देते हैं ना, तो मतलब डिक्लेयर कर देते हैं, प्रोटोटाइप लिख देते हैं, वो क्या होता है आपको समझ में आएगा अभी। जब आप प्रोटोटाइप लिख देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो कंपाइलर को मालूम चल जाता है कि भाई ये फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अब प्रोटोटाइप में होता क्या है, प्रोटोटाइप में आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है कि व्हाट द फंक्शन इज कॉल्ड, कि कंपाइलर को मालूम चले कि भाई इस कोड में फंक्शन का नाम क्या है, कौन सा फंक्शन है, क्योंकि नेम आइडेंटिफायर है। दूसरा, उसको रिटर्न टाइप चाहिए, यानी फंक्शन जो रिटर्न करेगा, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कुछ ना कुछ टाइप में ही रिटर्न करेगा, या वो इंट होगा, या तो कैर होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो डबल होगा। रिटर्न टाइप पता होना चाहिए और पैरामीटर्स, व्हाट आर्गुमेंट इट विल टेक, यानी पैरामीटर मालूम होना चाहिए कि जब फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा पैरामीटर यानी कौन सा आर्गुमेंट उसको देंगे या कितना आर्गुमेंट देंगे। ये तीन चीज जब आप बता देते हैं ना, उसी को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, दैट्स इट। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन प्रोटोटाइप को बताया भी था, लेकिन जरा डिटेल में नहीं बताया था। आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। इट्स रिटन बिफोर द मेन फंक्शन सो दैट द कंपाइलर नोज अबाउट द फंक्शन बिफोर इट यूज। इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप फंक्शन प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करेंगे तो मेन फंक्शन जो हमारा होता है, एंट्री पॉइंट होता है, उससे पहले उससे ऊपर डिक्लेयर करेंगे। ठीक हो गया। फंक्शन प्रोटोटाइप, व्हाई वी नीड, हमें फंक्शन प्रोटोटाइप का जरूरत क्यों है, क्यों हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करते हैं। विदाउट अ प्रोटोटाइप द कंपाइलर डजंट नो। विदाउट प्रोटोटाइप यानी फंक्शन जो हमारा मेन फंक्शन है, उससे ऊपर जब हम लोग प्रोटोटाइप को नहीं लिखते ना, तो कंपाइलर को मालूम नहीं चलता है कि हमारे कोड में, सोर्स कोड में कोई एक फंक्शन भी है। ठीक है, विदाउट अ प्रोटोटाइप कंपाइलर डजंट नो। सबसे पहले क्या होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यानी प्रोटोटाइप में आपको देना पड़ता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट, हाउ मेनी आर्गुमेंट द फंक्शन नीड्स। यानी जाहिर सी बात है, फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ था कि हमें पैरामीटर पास करना पड़ता है, और हम डिसाइड करते हैं एज अ डेवलपर कि कितना पैरामीटर वहां देंगे। जितना पैरामीटर डिक्लेरेशन के टाइम में हम लोग देंगे, आर्गुमेंट में भी उतना ही पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा भी दे सकते हैं, बट दैट इज एडवांस डिस्कशन कि पैरामीटर ज्यादा देंगे तो कैसे हैंडल करते हैं, बट आमतौर पर यही समझ के चलते हैं। अभी डेटा टाइप, व्हाट डेटा टाइप दोज आर्गुमेंट्स है। अब जाहिर सी बात है, आर्गुमेंट देना है यानी हम कुछ ना कुछ पास करेंगे फंक्शन के अंदर, तो कुछ ना कुछ में से तो चार ही चीज पास कर सकते हैं। चार ही चीज से मुराद है कि डेटा टाइप ही पास करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे, और वो वैल्यू कुल मिला के चार ही तरीके के अंदर होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि फंडामेंटल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चार ही डेटा टाइप है। एक है कैरेक्टर, स्ट्रिंग भी उसी के अंदर आ जाता है, एक आ जाता है नंबर यानी इंट, एक आ जाता है फ्लोट, और एक आ जाता है डबल। अब अगर हमें एरे भेजना है तो भाई एरे भी अगर आप भेजते हैं तो इन्हीं चारों कैरेक्टर में से ही कोई एक होगा ना, अलग से तो कोई पांचवा नहीं आएगा। तो डेटा टाइप पता होना चाहिए आपको, और यानी ये आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप, हाँ, कि क्या भेजा जा रहा है फंक्शन के अंदर, वो मालूम होना चाहिए। और रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इफ एनी रिटर्न, यानी अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो क्या रिटर्न कर रहा है। दिस कैन लीड टू एरर और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन प्रोग्राम। तो ये सब जब नहीं पता चलता है ना, तो इससे क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है आपका प्रोग्राम में। फंक्शन प्रोटोटाइप सिंटैक्स, अब आप देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप होता कैसे, उसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, ये प्रोटोटाइप का सिंटैक्स है। ठीक है, एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये प्रोटोटाइप का सिंटैक्स है। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा आपको फंक्शन में, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको पता है पैरामीटर इस तरीके से लिखते हैं, और उसमें आपको पैरामीटर्स देना है, दैट्स इट। और फिर सेमीकोलन के साथ खत्म। इसी को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, दैट्स इट। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो आप देखिए, ये हमारा मेन है जो हम लोग हमेशा लिखते हैं एज अ बॉयलर कोड। अब हमें एक फंक्शन बनाना है मेन में, तो हमने ऊपर एक प्रोटोटाइप बना दिया। अब देखिए प्रोटोटाइप में क्या है, इंट है, हमने बता दिया फंक्शन के रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम बोल दिया ऐड है, और फंक्शन में क्या बोला, इंट इंट। अब देखिए इंट इंट का मतलब क्या हुआ, ये इंट का मतलब एक पैरामीटर जा रहा है, कॉमा दे दिया मतलब दो पैरामीटर जा रहा है। तो हमने यहाँ पर पैरामीटर का नाम नहीं बताया कि ए होगा बी होगा, हमने सिर्फ बता दिया कि भाई पैरामीटर का नाम तो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इंट डेटा टाइप का ही होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया यहाँ दो पैरामीटर हमें चाहिए, दोनों इंट होगा, और फंक्शन का नाम ऐड होगा, और रिटर्न टाइप भी इंट होगा। यही होता है प्रोटोटाइप, दैट्स इट। अब हमने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया। अब मेन फंक्शन के नीचे, यानी अब देखिए प्रोटोटाइप यहाँ बनाया, और एक्चुअल जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है ना, वो नीचे किया। मेन फंक्शन के भी नीचे, याद रखना, मेन फंक्शन के ऊपर प्रोटोटाइप है, और मेन फंक्शन के नीचे उसका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉट डिक्लेरेशन, डेफिनेशन इज मोर अप्रोप्रिएट। तो डेफिनेशन क्या बनाया हमने, इंट ऐड। आपको पता है फंक्शन बनाते वक्त हम लोग देते हैं इंट एक्स इंट वाई, और कर्ली ब्रैकेट दिया यहाँ पर, और फंक्शन के बॉडी में हमने क्या किया, रिटर्न एक्स
एक्स प्लस वाई कर दिया। यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या काम करेगा वो हमने डिफाइन कर दिया। मेन के नीचे और मेन के ऊपर हमने उसका प्रोटोटाइप दे दिया, तो कंपाइलर को मालूम चल गया कि भाई इस सोर्स कोड में ये वाला नाम का फंक्शन है, और जब बाद में वो देखेगा उसको मिल जाएगा। तो मेन में फिर क्या करेंगे, मेन में सिर्फ उसका कॉलिंग होगा। एज यू कैन सी हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का और इंट नाम का, उसके अंदर हमने ऐड को कॉल किया। ऐड किया था हमारा फंक्शन का नाम प्रोटोटाइप में भी है और डिक्लेरेशन में भी है। उसके अंदर हमने क्या भेजा, दो आर्ग्यूमेंट भेजा। दो क्यों भेजा, क्योंकि फंक्शन प्रोटोटाइप में दो दिया हुआ है, फंक्शन डिक्लेरेशन में भी दो दिया हुआ है, यानी डेफिनेशन में भी, और दोनों इंटीजर है, हमने दोनों नंबर भेजा। दैट्स इट। जैसे ही हमने इसको भेजा तो सबसे पहले कॉल, यानी अभी कोड यहाँ से चल रहा था ना, मेन का कोड यहाँ एग्जीक्यूशन था, जैसे इस लाइन पे आया, अब जो कंट्रोल है ना, ये हमने ऑलरेडी बात किया हुआ पिछले वीडियोस में, राइट, ये कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, ये ऐड में चला जाएगा, और ये दोनों 5 और 10 एक्स और वाई के अंदर आ जाएगा, और ये दोनों फिर इसके अंदर आएगा, रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करेगा तो ये दोबारा से कंट्रोल रिजल्ट के अंदर आएगा, देन फिर आगे का कोड चलेगा, और इसी तरीके से काम होता है। ठीक है, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटोटाइप ऊपर लिखते हैं, डिक्लेरेशन नीचे लिखते हैं, और मेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल करते हैं। आसान शब्दों में मेन को आपको भरना नहीं है, ठीक है, कुछ भी डाल के भर नहीं देना। मेन को साफ सुथरा रखना है। फंक्शन नीचे होगा मेन का और प्रोटोटाइप ऊपर होगा मेन का। तो आप सोचिए आपने 10 फंक्शन बनाए, ऊपर में 10 प्रोटोटाइप लाइन से होगा, नीचे 10 फंक्शन होगा, और यहाँ पर 10 बार आप कॉल करेंगे फंक्शन को जहां मर्जी वहां। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है करने का सी लैंग्वेज में। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या ही बताऊं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। टेल्स द कंपाइलर दैट अ फंक्शन नेम ऐड एग्जिस्ट, यानी सोर्स कोड में कंपाइलर को मालूम चल जाएगा भाई ऐड नाम का भी कुछ है। टेक्स्ट टू इंटीजर, रिटर्न इंटीजर, वही बात है जो हमने ऑलरेडी बताया। अब कंपाइलर बेनिफिट देखिए क्या है। लेटर व्हेन वी डिफाइंड ऐड, यानी बाद में जब हम लोग डिफाइंड करते हैं ऐड, यानी बाद में से मुराद ये बाद में, ठीक है, मेन के बाद, द कंपाइलर ऑलरेडी नो हाउ टू हैंडल द कॉल मेन फंक्शन। यानी अब कंपाइलर को मालूम है कि भाई मेन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपने बता दिया है कि ऐड नाम का एक फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपने डिक्लेयर भी किया होगा। और जैसे आप यहाँ मेन के अंदर ऐड को कॉल करते हैं ना, कंपाइलर तुरंत समझ जाता है कि भाई ये नीचे है, क्योंकि उसको पता है ऊपर में तो ये डिक्लेयर किया, बीच में तो मेन है, तो भाई और कहाँ ऐड बनाएंगे आप, हवा में तो नहीं बनाएंगे ना, तो नीचे ऐड है। ठीक है, पैरामीटर काउंट। अच्छा, टाइप चेकिंग। द कंपाइलर कैन वेरीफाई करेक्ट टाइप आर यूज्ड, यानी पैरामीटर ये भी चेक करता है ना, करेक्ट टाइप, यानी जो टाइप, ये वाला टाइप भी और ये वाला टाइप भी, ठीक है, ये दोनों चेक करता है, और पैरामीटर काउंट करता है। द कंपाइलर्स इंश्योर द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपने जब प्रोटोटाइप बनाया, आपने 2 पैरामीटर दिया। देखिए प्रोटोटाइप का मतलब डेफिनेशन ही होता है एक तरफ से। डेफिनेशन जैसे रहता है ना, बस उसी को आप प्रोटोटाइप में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटोटाइप में कुछ लिखा डेफिनेशन में कुछ लिखा, भाई ऐसा नहीं होगा। हमने डेफिनेशन में क्या किया, 2 पैरामीटर डाला, प्रोटोटाइप में भी 2 ही डाला। अब मान लीजिए डेफिनेशन में हम लोग 2 डाला, प्रोटोटाइप में भी 2 डाला, और यहाँ पर जाके 3 वैल्यू डाल रहे तो एरर आएगा, सिंपल सी बात है। या फिर अगर हम लोग प्रोटोटाइप में मान लीजिए 3 डाल रहे और डेफिनेशन में हम लोग 2 डाल रहे तो भी एरर आएगा। भाई कंपाइलर बोलेगा क्या कर रहे हो, जो जिसका प्रोटोटाइप बनाया है वो तो फंक्शन है ही नहीं नीचे, और उसी नाम से एक और फंक्शन बनाया हुआ है आपके लिए, क्योंकि कंपाइलर दोनों को अलग अलग फंक्शन समझेगा ना, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, एंड दिस इज टोटली मेक सेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है जाइए वो समझते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका। इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इज पास टू द फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी समझ में आएगा आपको कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है। आपको पता है फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग, और कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, हाउ इट वर्क्स। पहला बात तो ये कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि भाई कॉपी होता है एक्चुअल आर्गुमेंट फंक्शन में पास होते वक्त, यानी वहां पर कॉपी हो रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, कॉपी होने का वाला समझते हैं ना, डेटा यहाँ से कॉपी होके यहाँ से डेटा कॉपी होके एक्चुअल इसमें जा रहा है। ठीक है, हाउ इट्स वर्क, द फंक्शन वर्क्स ऑन दिस कॉपी। यानी आसान शब्दों में हमने मान लीजिए यहाँ पर 2 वेरिएबल भेजा, यानी 2 कांस्टेंट भेजा। इसके लिए अगर मैं इसको वेरिएबल में रखता, लेट्स से 5 को मैं एक वेरिएबल डाल देता, वेरिएबल में रखता, 10 को एक वेरिएबल में रखता, और यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल पास करता, तो यहाँ से जो नंबर पास होता ना, वो बेसिकली 5 और 10 डायरेक्ट पास नहीं होता, जो एक्स और वाई में हम लोग रखते, इसका कॉपी पास होता। ठीक है, यानी इन शॉर्ट अगर मैंने इसको एक वेरिएबल में लगा के रखा हुआ है और उसके बाद हमने वो वेरिएबल का नाम सेंड किया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जाएगा ना वो इसका कॉपी जाएगा। ये वाला वेरिएबल जो हमने लोकल बनाया वो नहीं जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले में आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। द फंक्शन वर्क ऑन अ कॉपी नॉट ऑन द ओरिजिनल वेरिएबल। वही चीज हमने लिखा, चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट इफेक्ट द ग्लोबल वेरिएबल, ओरिजिनल वेरिएबल, सॉरी नॉट ग्लोबल वेरिएबल। यानी ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, जो आपने यहाँ बनाया, यानी फंक्शन में पास करने से पहले अभी हमने क्या किया, अभी हमने डायरेक्ट 5 और 10 भेज दिया ना, तो वेरिएबल में तो स्टोर है ही नहीं, कांस्टेंट था। लेकिन अगर यही 5 और 10 हम लोग मेन के अंदर एक वेरिएबल बना के और फिर वेरिएबल का नाम को यहाँ भेजते ना, तो मेन के अंदर वाला वेरिएबल को फंक्शन के अंदर जो चेंजेस हो रहा उसे रिफ्लेक्ट नहीं होता। यानी फंक्शन के अंदर जो एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बेसिकली एक कॉपी में कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल मेन के अंदर जो वेरिएबल है उस पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस करेंगे ना, तो वो एक्चुअल वैल्यू बदलेगा। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पॉइंटर्स वगैरह में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। ठीक हो गया, तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब आसान शब्दों में जो भी वेरिएबल आप भेज रहे, आगे एग्जांपल आएगा, आई गेस एग्जांपल होना चाहिए आगे एक। हाँ, ये वेरिएबल का एग्जांपल है, कहां गया, नहीं ये नहीं है। हाँ, यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आगे मैं आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग कहाँ थे भाई, कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, हाँ हम लोग यहाँ थे। ठीक है, तो हम लोग इतना समझ गए कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, वो वेरिएबल का कॉपी बना के हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएबल में नहीं कुछ चेंजेस होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। कॉपी डेटा यानी क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का कॉपी बनाता है। ओरिजिनल अनचेंज, ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल वेरिएबल रिमेन सेम। और मेमोरी यूसेज अगर देखा जाए तो यूज
मोर मेमोरी ड्यू टू कॉपिंग। अब जाहिर सी बात है अगर आप कॉपी करके काम करें तो मेमोरी यूजेज ज्यादा होता है। अब ये चीज आप एडवांस लेवल पे समझेंगे ना कि जब आपको मेमोरी को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होता है ना तो आप कॉल बाय वैल्यू की जगह कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। खास करके तब कॉल बाय रेफरेंस करते हैं ना जब आपका एक स्ट्रक्चर जो डेटा स्ट्रक्चर है एरे वगैरह वो बहुत बड़ा है। मान लीजिए आपका एरे 3 MB का है। 3 MB बहुत बड़ा होता है। आप सोच रहे होंगे 3 MB तो बहुत छोटा होता है, हम लोग तो जीबी में गेम डाउनलोड करते हैं, बट कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से जब मेमोरी मैनेजमेंट में आता है ना 3 MB बहुत बड़ा साइज होता है भाई। तो 3 MB को कॉपी करने का मतलब होता है भाई ब्लंडर कर रहे हैं आप बहुत बड़ा। तो उस वक्त आप कॉपी नहीं करते यानी कॉल बाय वैल्यू नहीं करते, कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। और इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं कि मेमोरी मैनेज करने में यानी लेवल 1 पे है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस पढ़ते हुए आए, ठीक है, स्टार्टिंग से। आइए वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देखें कॉल बाय वैल्यू का। यहाँ एग्जांपल बढ़िया सा दिया हुआ है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया, अच्छा ये वॉइड वगैरह आप इग्नोर करिए, ठीक है। ये कुछ कंपाइलर्स में वॉइड चल जाता है, कुछ में इंट देना जरूरी होता है, इसका टेंशन आप मत लीजिए। हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ इंट मान के चलिए, ठीक है, रिटर्न टाइप इंट मान के चलिए। हमने यहाँ पर क्या किया, चेंज वैल्यू लिया और हमने इंट और एक वेरिएबल लिया, यानी हमने यहाँ पर एक मान लीजिए फंक्शन बनाया चेंज वैल्यू नाम का और उसमें एक पैरामीटर मुझे चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मेन बना हुआ है, एज यू कैन सी हमने यहाँ पर मेन के अंदर एक वेरिएबल बनाया ए नाम का। ए हमारा मेन के अंदर वेरिएबल बना हुआ है। उसके बाद हमने बोला बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन ए, यानी फंक्शन कॉल करने से पहले ए का वैल्यू क्या था वो प्रिंट करा हुआ, तो कितना होगा, ऑफ कोर्स 10 ही होगा ना। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करके ए को भेज दिया। अब देखिए डायरेक्ट हमने नंबर नहीं भेजा, यहाँ कांस्टेंट नहीं भेजा, वेरिएबल भेजा। कौन सा वेरिएबल भेजा, जो मेन के अंदर ए बनाया। तो ये जो ए यहाँ पास हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, ये चेंज वैल्यू के अंदर यहाँ जाएगा ये, ऑफ कोर्स। तो ये जो यहाँ जा रहा है ना ये कॉपी बन के जा रहा है, यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये ए का एक डुप्लीकेट कॉपी बन रहा है और यहाँ जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जब यहाँ गया तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू यहाँ एक्स में आया और एक्स में आप 550 डाल रहे हैं, यानी ए का वैल्यू को पहले एक्स बनाया आपने और उसके बाद एक्स में 50 डाल रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, आप ए का वैल्यू को बदल रहे हैं। तो जब आप प्रिंट करके देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू तो 10 दिखेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको ए का वैल्यू 10 ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये जो चेंजेस कर रहा है ना ये फंक्शन, ये सिर्फ लोकली चेंजेस कर रहा है। ये जो हमारा ए मेन के अंदर है ना वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको कॉल बाय वैल्यू भेज रहे हैं। ये जो हमने ए को भेजा यहाँ पर, ये कॉल बाय वैल्यू भेजने का तरीका है आसान शब्दों में। और जब भी आप कॉल बाय वैल्यू भेजते हैं ये कॉपी करेगा। तो बस अब आपको जानना ही है कि भाई कॉल बाय रेफरेंस भेजते कैसे, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। जब भी आप ऐसे करके भेजते हैं कोई भी वेरिएबल तो ये फंक्शन चेंज वैल्यू फंक्शन जब उसका डेफिनेशन जो पूरा उसके अंदर जाएगा तो वो कॉपी बनाता है, डायरेक्ट काम नहीं करता। आउटपुट देखिए मैंने जैसे बताया बिफोर भी 10 था आफ्टर भी 10 था, ठीक है। वही चीज एक्सप्लेनेशन में दिया, कॉपी द प्रोसेस ए कॉपी हो गया एक्स में, लोकल वाला चेंज हुआ फंक्शन का कॉपी लेकिन रियल वाला नहीं बदला, ओरिजिनल अनचेंज था, ठीक हो गया। अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस बड़ा मजेदार चीज है। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, देखिए इन कॉल बाय रेफरेंस इंस्टेड ऑफ पासिंग वैल्यू वी पास द एड्रेस मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, आपको पता है जो हमने स्कैनिफ इस्तेमाल किया था इससे पहले इसी सीरीज के प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, और साथ ही साथ हमने सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज जो हमारा मतलब प्रैक्टिकल सीरीज है वहां भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग वेरिएबल के आगे अगर ये लगा देते हैं ना इस तरीके से, ये एट द एम% लगा देते हैं ना, एम% किसी भी वेरिएबल के आगे, तो वहां पर हमें वेरिएबल का एड्रेस मिलता है, वैल्यू नहीं मिलता। यानी एक्चुअल मेमोरी में वो वेरिएबल कहाँ एड्रेस ले रहा है ना वो मिलता है, ना कि मेमोरी मिलता है। और ऑफ कोर्स हर वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं मेमोरी में वो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करता है। इससे रिलेटेड हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंटर्स वाले में, ठीक है। पॉइंटर्स वाला टॉपिक जो हमारा आएगा वो डेडिकेटेड इसी के ऊपर होगा कि वेरिएबल मेमोरी में कैसे बनता है नहीं बनता है। अभी आप मान लीजिए आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आप लगाते हैं मदरबोर्ड के अंदर, 16 GB होगा, 8 GB होगा, 4 GB होगा, 2 GB होगा, वैसे 2 GB तो नहीं होगा, 17 GB, 17 नहीं होता है वैसे, 16 GB होगा या 32 GB होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारा जगह होता है, ठीक है। ऑफकोर्स 32 GB है और आपको पता है कि एक एक वेरिएबल 4 बाइट लेता है, 6 बाइट लेता है, तो ऑफकोर्स बहुत सारा जगह है वहां पर। तो वहीं से कोई भी रैंडम वो स्पेस ले लेता है बेसिकली इंट के लिए। तो यहाँ पर 4 बाइट वो ले लेता है, तो 4 बाइट का कोई एड्रेस होगा, कुछ भी एड्रेस होगा, ठीक है। तो वो एड्रेस को टारगेट करने के लिए हम लोग एम% लगाते हैं, ठीक है। तो एम% लगा के जब आप भेजेंगे तो वो कॉल बाय रेफरेंस होगा। आसान शब्दों में भी इतना समझिए, क्योंकि डिटेल में हम लोग एम% और ये सब चीज कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे पॉइंटर्स में। अभी आप इतना समझिए, इस तरीके से अगर आप वैल्यू भेजते हैं एम% के साथ तो फंक्शन के अंदर एड्रेस जाएगा वेरिएबल का, यानी ए का एड्रेस जाएगा, कॉपी नहीं जाता। अब यहाँ समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया डायरेक्ट एड्रेस क्या होता है, दैट मींस द फंक्शन कैन डायरेक्टली मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल बिकॉज इट हैज एक्सेस टू देयर मेन मेमोरी एक्सेस, यानी मेन मेमोरी एड्रेस। यानी जाहिर सी बात है जब आप कॉल बाय रेफरेंस भेजते हैं ना तो वहां पर वेरिएबल का वैल्यू कॉपी तो नहीं हो रहा, तो वेरिएबल भी पास नहीं हो रहा, लेकिन वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं आप कि एक्चुअली में वो ए मेमोरी में कहाँ लिखा है। तो जब आप डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस भेजते हैं ना और जब उसको बदलते हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट मेमोरी में ही बदल गया। तो जब मेमोरी में ही बदल गया तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू आप बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपी वॉपी तो कुछ हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है बात, एकदम सिंपल है। तो अब देखिए यहाँ पर पासेस एड्रेस सेंड मेमोरी लोकेशन इंस्टेड ऑफ वैल्यू, और कैसे करेंगे, वैल्यू भेजना है तो सिर्फ वेरिएबल का नाम, मेमोरी लोकेशन भेजना है तो एम% के साथ वेरिएबल का नाम, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिनल मॉडिफाइड चेंज इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल, इससे ओरिजिनल वेरिएबल बदल जाएगा, चाहे वो वेरिएबल कहीं भी क्यों ना लिखा हो, आपने कहीं भी कहीं ना लिखा हो, वो वेरिएबल बदल जाएगा, ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट यूज लेस मेमोरी देन कॉल बाय वैल्यू, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉपी नहीं कर रहा है तो कम मेमोरी लगेगा, एकदम सिंपल। कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये
यही सेम काम हमने किया, सेम हमारा पूरा कोड है, बट हमने यहाँ पर किया क्या, सिर्फ हमने यहाँ पर स्टार लिख के एक्स लिखा। अब ये स्टार का मतलब क्या है, ये बेसिकली पॉइंटर्स वाला टॉपिक है। जब आप स्टार लिख के यहाँ करते हैं तो इसका मतलब इसको पता चल रहा है कि भाई एड्रेस आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा। और यहाँ पर स्टार्स लिख के आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये एड्रेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, ए एम% लिख के भेज दिया, यानी अब ए का वैल्यू 10 नहीं गया, 10 फंक्शन के अंदर पास नहीं हो रहा है, इसका कोई भी वैल्यू होगा हेक्साडेसिमल में x012 कुछ ऐसा वैल्यू होगा, वो चले जाएगा फंक्शन के अंदर। उस वैल्यू को आप एक्सेस करके उसमें 50 डाल दें डायरेक्ट, तो जाहिर सी बात है अब ये 10 बदल जाएगा। तब यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले 10 था, बाद में 50 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? एक्सप्लेनेशन, passing address ampersand a pass the address a to the function, ना के वैल्यू। डिफरेंशिएशन क्या है, नॉट डिफरेंसिंग, डिफरेंसिंग। ये क्या है, इनसाइड चेंज वैल्यू x मींस द वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ अ a, यानी x का मतलब x इस एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है ना कि ये जो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। डायरेक्ट मॉडिफिकेशन, यहाँ पर डायरेक्ट मॉडिफाई हुआ, व्हेन वी चेंज x तो डायरेक्टली चेंज हो गया इन मेमोरी में, ठीक हो गया। समरी टेबल भी समझ लेते हैं। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हमने पढ़ा, बल्कि 3 पढ़ा। एक प्रोटोटाइप पढ़ा हमने, पहले यहाँ देख लेते हैं। व्हाट वी पास, व्हाट इज पास, पास क्या कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू करेंगे अगर तो कॉपी होगा, कॉल बाय रेफरेंस करेंगे अगर तो एड्रेस होगा। फंक्शन वर्क ऑन, अब फंक्शन कैसे करे काम करेगा, तो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू में कॉपी ऑफ अ वेरिएबल के ऊपर काम करेगा, जो भी करेगा, और कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल वेरिएबल के ऊपर काम करेगा। चेंज जो होगा, जो फंक्शन चेंज करेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा एक्चुअल वेरिएबल में, तो कॉल बाय वैल्यू में तो नहीं होगा, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल सिंटैक्स आप देखिए, अगर आप करेंगे स्वैप ए बी, यानी ए का वेरिएबल को बी में डालेंगे, बी का ए का वैल्यू को बी में, बी का वैल्यू को ए में डालेंगे, स्वैप करेंगे आप इसको, जो कि डीएसए में आप बहुत ज्यादा करते ही है। तो इसमें क्या होगा, दोनों का कॉपी बन के आएगा, ओरिजिनल वेरिएबल स्वैप नहीं होगा, ओरिजिनल वेरिएबल एज इट इज रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल को वो छेड़ नहीं रहा ना। लेकिन रेफरेंस में जब आप देखेंगे तो ओरिजिनल वेरिएबल बदल जाएगा। फंक्शन पैरामीटर में अगर देखा जाए तो नॉर्मल वेरिएबल लगता है और यहाँ पर पॉइंटर्स लगता है। एज यू कैन सी पॉइंटर्स आ गया ना, सो दैट्स व्हाई हमने कहा था कि पॉइंटर्स वाले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है मेमोरी में, कैसे बनता है, क्या सब है, ठीक है। क्विक रियल लाइफ एनालॉजी, सिंपल सा रियल लाइफ एनालॉजी आप देख लीजिए। कॉलिंग अ वैल्यू का मतलब क्या होता है, यू लेंट समवन टू फोटोकॉपी और फोटोकॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, दे कैन राइट ऑन इट बट योर ओरिजिनल स्टेज सेम। यानी मान लीजिए आपने किसी से अपना फोटोकॉपी करवाया, अपना आधार कार्ड फोटोकॉपी करवाया एक, और वो आधार कार्ड में कुछ लिख दिया किसी ने, तो अब वो आधार कार्ड तो नहीं चलेगा, लेकिन ओरिजिनल वाला है ना आपके पास, कोई टेंशन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो फोटोकॉपी चेंज ओनली इफेक्ट ऑन द कॉपी, रियल वाला नहीं बदला। यानी आप बोल सकते तरफ से बैकअप है आपके पास, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो बर्थ सर्टिफिकेट है हमारा, ओरिजिनल वाला को रखो, जेरॉक्स को लेके चलो, तो इसका मतलब बैकअप ओरिजिनल है, ओरिजिनल में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है ना, यू लेंट समवन योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एनी चेंज दे मेक अफेक्ट ऑन योर कॉपी डायरेक्टली। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेंज इफेक्ट ऑन ओरिजिनल, यानी अब क्या होगा, जब अब आप किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं और उस पर उसने कुछ लिख दिया, फिर तो बेड़ा गर्क हो गया, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये अब आप ये सोच रहे हो फिर तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थोड़ा डेंजर है। हाँ, डेंजर तो है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कॉल बाय रेफरेंस इस्तेमाल करना डेंजर तो है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू उड़ जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ किया तो एक्चुअल वैल्यू गया। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत अच्छा है। सो दैट्स वन रीजन व्हाई कि आप बिगिनर लेवल में कभी भी ये सब नहीं छेड़ेंगे। जब आप थोड़ा समझ जाएंगे, एडवांस लेवल पे आ जाएंगे, तो आप पॉइंटर्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस, बड़ा बड़ा डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए। इसका मतलब प्रोफेशनली जब आप काम करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज अ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव सी प्रोग्रामिंग, बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी, ठीक है। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक डिटेल से पॉइंटर्स में ही आता है, तो हम लोग पॉइंटर्स में ही पढ़ेंगे, ठीक हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आज हमने पढ़ा क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोटाइप पढ़ा, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और एग्जाम टाइप में भी आ जाता है बहुत ज्यादा। सेकंड, हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक पढ़ा जिसमें लोगों का दिमाग घुमा हुआ रहता है, लेकिन आपका नहीं घूमेगा, क्योंकि आप समझ गए कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, और दोनों में क्या फर्क होता है। यानी मेरे ख्याल से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई दोनों में फर्क क्या है। मेजर फर्क क्या है भाई, कॉल बाय वैल्यू में वेरिएबल का कॉपी जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का एड्रेस जाएगा। कॉल बाय वैल्यू में आपका जो भी फंक्शन के अंदर बदलेंगे ओरिजिनल नहीं बदलेगा, कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल बदल जाएगा। कॉल बाय वैल्यू भेजने का तरीका है, सिंपल सा वेरिएबल का नाम भेज दो, और कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल के नाम से आगे एम्परसेंड लगा दो, दैट्स इट, इतना काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना।